हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनसीन कंप्रीहेंशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू पैसेजेस। यानी कि नीचे पैसेज दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी दो पैसेज करने हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पैसेज है ए वाला, तो इस पैसेज को आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इससे नीचे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। तो इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, वेहन वाज सुमित अंटिल बोर्न। तो सुमित जो अंटिल है उसका जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 6 जुलाई 1998 को, 6 जुलाई 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड सुमित अंटिल्स फादर डाई। यानी कि जो सुमित अंटिल के जो फादर हैं जब वो मरे थे तो उनकी एज कितनी थी। ठीक है, यानी कि सुमित की एज कितनी थी जब उनके फादर मरे थे, तो उनकी एज कितनी थी सुमित की? 7 साल, 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्कूल डिड सुमित अंटिल कंप्लीट हिज सेकेंडरी एजुकेशन। तो कौन से स्कूल से जो सुमित अंटिल ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th क्लास पास की थी? तो इसका राइट आंसर है देव ऋषि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहन डिड द सुमित अंटिल्स विन ए गोल्ड मेडल इन जेवलिन। तो सुमित अंटिल ने जो है गोल्ड मेडल कब जीता जेवलिन में? तो 30 अगस्त 2021, 30 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही अबेंडन हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए रेसलर। यानी कि उसने जो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि उसने अपने ड्रीम को क्यों छोड़ दिया रेसलर बनने का? तो उसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के कारण उसकी जो लेफ्ट लेग है वो उसकी खत्म हो गई थी, यानी कि खराब हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट है ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट डीजीपी ऑफ हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस का जो प्रेजेंट डीजीपी कौन है? तो इसका राइट आंसर है पीके अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। तो स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल हेड काउंट ऑफ पर्सनल वर्किंग इन हरियाणा पुलिस एट प्रेजेंट। टोटल कितने पर्सनल जो है वर्किंग कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में? तो 56,747, 56,747। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बटालियंस आर फाउंड इन हरियाणा आर्म्ड पुलिस। तो हरियाणा आर्म्ड पुलिस में टोटल कितने बटालियंस हैं? 5 बटालियंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल वुमेन हेल्पलाइन नंबर विच कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी लैंडलाइन और मोबाइल नंबर। यानी कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1091, यानी कि 1091। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड जो पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है, इसी से रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछेगी उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग लैंड एनिमल्स। सबसे बड़ा जो है सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जिराफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेवरेट डाइट ऑफ जिराफ। जिराफ की फेवरेट डाइट क्या है? तो अकासिया लीव्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेड अप लाइक दैट ऑफ मैन एंड मोस्ट अदर मैमल्स। यानी कि जिराफ की जो लंबी जो गर्दन है वो जो अदर मैमल्स और जो आदमी उनकी तरह दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फीमेल जिराफ। फीमेल जिराफ की हाइट कितनी होती है? अप टू 15 फीट, 15 फीट के आसपास। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ जिराफ रनिंग। यानी कि उसकी दौड़ने की स्पीड कितनी होती है जिराफ की? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से सेकंड है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो नीचे आपको दिए गए हैं राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो है लेटर
इनको जो है आपको पढ़ना है लेटर और एप्लीकेशन में से, इनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लेटर दिया गया है, लेटर किस टॉपिक के ऊपर है, यू आर अजय, यानी कि तुम अजय हो, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वाइटिंग हिज या हर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट इन योर कॉलोनी सजेस्टिंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, उनको इन्वाइट करना है क्योंकि आपकी जो कॉलोनी है उसमें जो चोरी के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्टार्ट करते हैं। अब आपको टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पहले टूल वगैरह लगाते हैं तो टू नहीं लगाना आप। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखना है टू को रिमूव करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पे एड्रेस लिखना है कि आप जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है, जैसे चरखी दादरी है, भिवानी है, वो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट इन अवर कॉलोनी, ठीक है, कि हमारी कॉलोनी में जो है चोरी के केस यानी कि जो चोरों की संख्या वो बढ़ रही है। नीचे यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टॉपिक स्टार्ट करना है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू यूर काइंड अटेंशन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट इन अवर कॉलोनी, कि मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ आपका ध्यान बटाने के लिए, ठीक है, ध्यान देने के लिए कि हमारी जो कॉलोनी उसमें चोरों की संख्या बढ़ रही है। आई अजय एम रेसिडेंट्स ऑफ कॉलोनी, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कॉलोनी का नाम लिखना कि कौन सी कॉलोनी है। एंड हैव बीन विटनेसिंग ए श्योर इन नंबर ऑफ थेफ्ट इन पास्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि पिछले जो कुछ महीने में बहुत ज़्यादा जो चोरी के केस बढ़े हैं। द सिचुएशन हैव बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द रेसिडेंट हेयर, यानी कि ये जो मैटर है, ये जितने भी जो कैंडिडेट हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, जो रहते हैं, वो सभी आपको इसकी तरफ जो है अवगत कराना चाहते हैं। डिस्पाइट द एफर्ट्स मेड बाय द लोकल, यानी कि वहाँ जो लोकल है उनके द्वारा जो है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा जो है कोशिशें जो है की जा चुकी हैं। द थीव्स सीम्स टू बी गेटिंग बोल्डर एंड आर नॉट अफ्रेड टू स्ट्राइक इवन ड्यूरिंग द डे नाइट, यानी कि जो है डे टाइम में भी जो है वो चोरी के केस जो है बढ़ रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं चोर। द रेसिडेंट्स आर फीलिंग इनसिक्योर एंड अनसेफ इन देयर ओन हाउस, यानी कि जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो जो है घरों में जो है अपने आप को इनसिक्योर और अनसेफ कर रहे हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट सम स्ट्रिक्ट मेजर्स आर टेकन टू कर्ब दिस मैनेस, यानी कि जो आपको स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लेना पड़ेगा ताकि जो है इस चोरी वगैरह केसों को कम किया जा सके। आई वुड लाइक टू सजेस्ट ए फ्यू मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ जिसकी सहायता से जो इन केसों को जो है कम किया जा सकता है, यानी कि इम्प्रूव किया जा सकता है सिचुएशन को। सबसे पहला जो है कि रेगुलरली पेट्रोलिंग द पुलिस ऑफिशियल इन द अफेक्टेड एरियाज शुड हेल्प इन डेटरिंग द थीव्स, यानी कि सबसे पहला जो कार्य है कि पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए रेगुलरली। दूसरा जो है सेकेंडरी कारण है कि आपको क्या करना चाहिए, सेकेंडरी जो एडवाइस है, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द कॉलोनी कुड हेल्प इन आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, यानी कि सेकंड जो तरीका है कि आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं जिससे जो कल्प्रिट हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। सबसे लास्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम कुड बी कंडक्टेड फॉर द रेसिडेंट्स टू एजुकेट देम अबाउट सेफ्टी मेजर्स दैट कैन टेक टू प्रोटेक्ट देयर हाउसेज, और जो है आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकते हैं जिसकी सहायता से जो लोगों को अवेयर किया जा सके, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे लिखना है आई अर्ग यू टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड एड्रेस दिस इश्यू बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड। आई होप दैट यू विल टेक इनटू दिस मैटर सीरियसली एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी जो है इस एक्शन, जो आपको इस जो टॉपिक है, ये जो इश्यू है, प्रॉब्लम है, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस मैटर को आपको सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें और जो चोरी के केस हैं वो कम किया जा सके। लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है यूअर सिंसियरली, आपका नाम यानी कि अजय, और नीचे लिखना है एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो एप्लीकेशन दी गई है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक चीज़ करनी है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एक एप्लीकेशन दी गई है, सपोज यू आर अनवी स्टडिंग इन 10th क्लास, यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर ए वीक, यानी कि आप जो है अनवी आपका नाम है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, आपको डेंगू हो गया है, तो प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखनी है बताने के लिए कि मुझे 1 हफ्ते की जो है छुट्टी चाहिए, सिक लीव। सबसे पहले इसमें भी आपको जो है टू का यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है द प्रिंसिपल, नीचे स्कूल का नाम, नीचे कहाँ पे है स्कूल उसका एड्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है जैसे रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव फॉर ए वीक, यानी कि 1 हफ्ते की छुट्टी से रिलेटेड रिक्वेस्ट। नीचे यहाँ पे रिक्वेस्टेड सर या मैडम, आई एन वी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन यूर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन
I am writing this letter to request you to grant me sick leave for a week as I am suffering from the dengue fever। यानी कि आपका जो स्कूल है, एस्टीम्ड का मतलब होता है बढ़िया स्कूल, जिसकी बढ़ाई करनी हो, ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं एनवी हूँ, क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, मैं आपको जो है एप्लीकेशन जो है लेटर लिख रही हूँ, मुझे जो है डेंगू हो गया है, ठीक है, डेंगू से सफरिंग हूँ, ग्रस्त हूँ। ड्यू टू द हाई फीवर एंड वीकनेस कोज्ड बाय द डिजीज आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल एंड कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज। मैं कमज़ोर हो गई हूँ, इस बीमारी के कारण मुझे बुखार भी हो गया, इसलिए मैं स्कूल आने में जो है असमर्थ हूँ। एज पर डॉक्टर एडवाइस आई नीड कंप्लीट बेड रेस्ट। मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ए वीक टू रिकवर फ्रॉम दिस इलनेस। आपको एक हफ्ते में जो है रिकवर हो जाएंगे आप लगभग, तो इसलिए आपको एक हफ्ते की जो है बेड रेस्ट की जरूरत है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम। आपको कब से लेकर कब तक की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखनी है, यहाँ पे लास्ट की एंड डेट लिखनी है। आई अश्योर यू दैट आई विल मेक अप फॉर द मिस्ड क्लासेज एंड कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट एंड होमवर्क एज सुन एज आई एम बैक टू स्कूल। मैं जल्दी ही जो है ठीक हो जाऊंगी और स्कूल में आके अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर लूँगी, असाइनमेंट वगैरह जो भी है। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अटेंडेंस एंड विल नॉट लेट दिस एब्सेंस अफेक्ट माई एकेडमिक परफॉर्मेंस। मैं जो है जल्दी ही मैं समझती हूँ कि जो रेगुलर अटेंडेंस है वो कितनी ज़रूरी है, इससे जो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर जो है कुछ इफेक्ट पड़ेंगे, पर मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर न पड़े, क्योंकि आते ही जो मैं अपना काम रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड कंसर्न माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी द नेसेसरी लीव। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी जो इसकी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करें। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोऑपरेशन। लास्ट में लिखना है यहाँ पे यूअर सिंसियरली, नाम, क्लास और रोल। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे जो ए है इसमें दिया गया है, यू आर पूजा या प्रीतम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। रिसेंटली योर स्कूल हेल्ड ए सेमिनार ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 10 सेलिब्रेशन। एज द हेड गर्ल या बॉय राइट ए रिपोर्ट ऑफ द सेम टू बी पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन। यानी कि आप जो है पूजा या प्रीतम है, स्कूल का नाम दिया गया है, आपको आपने जो है सेमिनार अटेंड किया था, यानी कि जो स्कूल में एक हेल्ड किया गया था सेमिनार, उसका टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को किस तरीके से बचाया जाए। तो आपको जो एक रिपोर्ट लिखनी है आपकी स्कूल मैगजीन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है कि रिपोर्ट ऑन सेमिनार ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 10 सेलिब्रेशन आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यानी कि अपने जो स्कूल है उसने कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी के बचाव के ऊपर एक जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। द इवेंट वाज हेल्ड, यहाँ पे कब किया गया था उसकी डेट यहाँ पे आपको लिखनी है। इन स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में किया गया था। द सेमिनार एम्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू सेविंग दिस प्रीशियस रिसोर्स। उसमें जो है वाटर को किस तरीके से बचाना है उसके ऊपर अवेयरनेस जो प्रोग्राम चलाया गया था। क्यों जो है ये चलाया गया था, क्योंकि जो पानी है एक प्रीशियस यानी कि एक इम्पोर्टेंट जो है स्रोत है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। द सेमिनार वाज इनेगोरेटेड बाय आवर प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल अपने स्कूल के हैं उनके द्वारा इनेगोरेटेड किया गया था, शुरू किया गया था। हु एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड द रोल दैट स्टूडेंट कैन प्ले इन दिस रिगार्ड। और किस तरीके जो पानी को बचाया जा सकते हैं और जो स्टूडेंट है वो क्या क्या इसके अंदर रोल निभा सकते हैं। द की नोट स्पीकर फ्रॉम द इवेंट वाज, इसमें जो स्पीकर है यहाँ पे आपको स्पीकर का नाम लिखना है। एंड एक्सपर्ट इन वाटर कंजर्वेशन, जो कि वाटर कंजर्व को करने में जो है एक्सपर्ट है। ही गेव एन इन्फॉर्मेटिव presentation on the various technique that can be used to conserve water such as rain water harvesting, drip irrigation and water recycling। उन्होंने अलग अलग तरीके बताए किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। पहला जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको जो है खेती में यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन, जिसमें जो पाइपों के द्वारा थोड़ा जो है उसके अंदर सुराख करके जो इंडिविजुअल पौधे होते हैं उनको पानी देना। एंड वाटर रिसाइकलिंग, जो खराब पानी हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ करना। द सेमिनार आल्सो इंक्लूडेड ए पैनल डिस्कशन, जो सेमिनार उसके अंदर जो है एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड हु शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स ऑन वाटर कंजर्वेशन। उन्होंने अपने अलग अलग तरीके रखे किस तरीके से वो पानी को बचाते हैं। द ऑडियंस हैड द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन एंड क्लेरिफाई देयर डाउट्स। ऑडियंस को मौका दिया गया कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। The highlights of event was skit performed by our school student which showcased the importance of the water conservation in our daily life। उन्होंने जो एक स्किट परफॉर्म किया जिसमें बताया गया किस तरीके से जो है पानी को बचाया जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। द स्किट रिसीव्ड ए थंडरस
अपोलोज फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस की तरफ से उनको जो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओवरऑल द सेमिनार वाज ग्रेट सक्सेस विद स्टूडेंट्स गेनिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। सेमिनार जो अच्छे से चला, सक्सेसफुल हुआ, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू गेन की, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस का जो पानी का पता चला। वी होप दैट दिस सेमिनार विल इंस्पायर अवर स्टूडेंट टू टेक अप द कॉज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। हमें उम्मीद है कि जो सेमिनार था उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, वो मोटिवेट हुए होंगे, उनको जो है उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा एनवायरनमेंट को लेके। लास्ट में यहाँ पे नाम लिखना है हेड बॉय या गर्ल जीएसएस सोनीपत। नीचे यहाँ पे जो है बी पार्ट में यहाँ पे आपको एक स्टोरी तैयार करनी है, यानी कि आपकी जो है बुक में एक स्टोरी दे रखी होगी, कुछ टॉपिक यहाँ पे बीच में ब्लैंक वगैरह दे रखे हैं, इनको आपको कंप्लीटली भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक स्टोरी देख सकते हैं जो तैयार की गई है, इसकी ऊपर वाली को देख के। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर हु लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन। बहुत समय पहले की बात है कि एक कैप सेलर था, टोपी बेचने वाला, एक छोटे से टाउन में रहता था। वन डे ही डिसाइडेड टू गो ए नियर बाई विलेज टू सेल द कैप। उसने डिसाइड किया कि वो आज नज़दीक के गाँव में जो है कैप बेचने जाएगा। ही कैरिड ए बंडल ऑफ कलरफुल कैप्स इन द हैंड एंड सेट ऑफ ही जर्नी। उसने जो है कलरफुल जो है बंडल यानी कि गुच्छा ले लिया, इनकी बहुत सारी जो है कलरफुल टोपियाँ ले ली और जो है अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा। एज ही वॉकड ही फेल टायर्ड एंड डिसाइड टू टेक ए नैप अंडर ए ट्री। वो बहुत चलते हुए हार गया था, इसलिए जो उन्होंने एक थोड़ी देर आराम करने के लिए सोचा एक पेड़ के नीचे। सून ही फेल एस्लिप अनअवेयर ऑफ मंकीज दैट वर प्लेइंग ऑन द ब्रांचेज अबोव हिम। उसने ये ध्यान नहीं दिया और सो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो है जो पेड़ था उसकी टहनी के ऊपर बंदर जो है खेल रहे थे। When he wake up, he shocked to see that all the caps were missing. जब वह उठा तो उसने देखा कि सभी टोपियाँ गायब हो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं। Looking up, he saw the monkeys wearing this cap and playing with them. उसने ऊपर की तरफ देखा जो बंदर हैं उन कैप से खेल रहे थे। The cap seller was angry and frustrated. जो कैप सेलर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, इरिटेट हो गया। He knew that he could not climb the tree to get his cap back. उसको पता था कि वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता इन कैप को वापस लेने के लिए। सो ही हैड टू आइडिया, उसने एक आइडिया लगाया, एक प्लान बनाया। ही टुक ऑफ हिज ओवन कैप, थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। उसने जो कैप खुद पहनी हुई थी उसको उतार के नीचे फेंक दिया। टू दिस सरप्राइज द मंकी डिड द सेम थिंग। उसी को देख के सरप्राइज होकर उन्होंने, बंदरों ने भी जो है सेम किया, उन्होंने भी जो कैप को भगा दिया। द कैप सेलर पिक्ड अप हिज कैप एंड कंटिन्यूड ऑन हिज जर्नी। उसने कैप को उठाया कैप सेलर ने और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। As he walked, he thought about that what happened. He realized that even monkey could be taught a lesson if you think creatively. यानी इसकी सहायता से जो मंकियों को एक सबक मिल गया, ठीक है, जो इस लेसन में बताया गया क्या है। The moral of the story is that sometimes we need to think outside the box to solve our problem. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है जो अपना दिमाग है या फिर कुछ सोच है उससे बाहर की निकल के थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। We should never give up hope and always look a new solution to our challenge. हमें हमेशा जो है होप यानी कि उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो भी चैलेंज आते हैं उनका नया सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस, चूज 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। यानी कि आपको 12 सेंटेंस अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से हर एक पार्ट में से आपको जो है 2 सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए में जो है 1 2 3 3 दिए गए हैं, इनमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी मैं आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहला देखिए आई गेट अप एट, सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे ए पार्ट में दिया गया कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको फॉर्म जो है वर्ब की करेक्ट भरनी है। तो इसमें पहला है कि आई डैश गेट अप एट 4 AM एवरी डे, यानी कि मैं डेली उठता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, लेकिन जो आई होता है आई के साथ जो वर्ब आती है उसके साथ एस नहीं लगता, ये अकेली जो है क्या आ जाएगी गेट की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है वी डैश होल्ड ए मीटिंग टुमारो, यानी कि हम जो है कल एक मीटिंग करेंगे। तो ये जो एक तरीके से कंटिन्यूअस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्यूचर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हैं, वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो या फिर वी शैल होल्ड। वी जो है प्लूरल है तो वहाँ पे शैल लगता है, शैल होल्ड, दोनों सही है इसके लिए। सी रिटर्न द बुक बिफोर सी डैश रीड इट। जब भी जो है पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट इंडेफिनेट, तो अगला जो पार्ट होगा उसमें जो है पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि मैंने जो है बुक लौटा दी उसको पढ़ने से पहले, यानी कि उसने सी यूज़ किया गया तो उसने। तो एक में जो है पास्ट टेंस आएगा पास्ट इंडेफिनेट, तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। तो रीड के साथ क्या लगेगा, हैड रीड। नेक्स्ट यहाँ पे फिल द ब्लैंक अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरने हैं, इससे 3 पार्ट हैं। इसमें पहला है दे आर मच ऑफ डैश एज, तो एज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो इसमें क्या आ जाएगा क्रॉस।
नेक्स्ट विक्रमादित्य वाज डैश विस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री और एक ये एडजेक्टिव है, उस राज्य की खासियत बता रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट मिल्क कॉस्ट 60 रुपीज़ डैश लीटर। तो जहाँ पर भी आपके वाउल आ जाते हैं, वाउल AEIOU, जब इनकी साउंड आती है तो वहाँ पे जो आर्टिकल लगता है एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट, वहाँ पे आर्टिकल लगेगा आपका ए। तो जो लीटर है इसमें जो है एल की साउंड आ रही है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा आपका ए। नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इनको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो इसमें दिया गया कि आई सेड टू अनिल गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें क्या आ जाएगा, आई टोल्ड अनिल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। नेक्स्ट है ही आस्क्ड टू मी डू इट, ही ऑर्डर्ड मी टू डू इट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मॉडल फिल करने हैं, यहाँ पे आपको मॉडल दिए गए हैं ब्रैकेट में। तो इसमें पहला है सी वर्कड हार्ड लिस्ट सी डैश फेल, यानी कि जो है आपको मेहनत करनी चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके जो है सक्सेस तक यानी कि फेल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सी वर्कड हार्ड लिस्ट सी फेल, तो सी वर्कड हार्ड लिस्ट शुड फेल, ठीक है। नेक्स्ट एनी वन डैश मेक्स मिस्टेक, यानी कि सभी जो है गलतियां करते हैं, तो ये सबको पता है ये क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या लगता है, कैन, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। तो सभी मिस्टेक करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता हो, कोई ना कोई मिस्टेक वो करता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, कैन। नेक्स्ट है ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस, यदि वह तेज़ दौड़ेगा तो वो बस को पकड़ लेगा, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइट, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइट। यदि वह तेज़ दौड़ेगा तो वो बस को पकड़ लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है, जिरेंड और इन्फिनेटिव, जो कि ब्रैकेट में दी गई है। तो इसमें पहला देखिए, दिस क्लॉथ इज इजी डैश वॉश टू वॉश वॉशिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू वॉश, यानी इस कपड़ों को धोना आसान है। नेक्स्ट है आई लेट हिम डैश द बुक, डैश का मतलब यहाँ पे ब्लैंक, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई लेट हिम रीड द बुक। नेक्स्ट है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन डैश द प्राइज, यानी कि उसने मुझे बधाई दी, क्यों, जीतने के ऊपर, विनिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे पंचुएट लगाने हैं, यानी कि कोई स्मॉल लेटर उसको कैपिटल करना है, फुल स्टॉप वगैरह जो भी हैं सभी देख के आपको लगानी है। अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट, अलास में जो ए बढ़ाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा, ये साइन, आई का आई बड़ा आएगा, इंजर्ड और लास्ट में जो है फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट रेखा सेड आई एम ए गुड गर्ल, ठीक है, तो ये नरेशन का एक पार्ट है, स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। रेखा में आर बढ़ाएगा, नाम है ये, सेड के बाद यहाँ पे देखिए नीचे कोमा लगेगा, ऊपर जो है ये डबल कोमा इस तरीके से लगाए जाएंगे, ठीक है। आई एम ए गुड गर्ल, ठीक है, आई एम ए गुड गर्ल, इसको जो है डबल अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली में डी बड़ा आएगा, कैपिटल में जो है सी छोटा रहेगा, इंडिया का आई बड़ा रहेगा, लास्ट में जो है फुल स्टॉप आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट्स, इससे रिलेटेड जो है नीचे दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू। पैसेज दिए गए उनको आपको पढ़ना, उनमें से कोई भी दो पैसेज आपको करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पैसेज है ए, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, GL फ्लुएंट्स। नेक्स्ट हु वेंट अप द टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कौन गया विंडो के पास, ठीक है, पेपर पूछने के लिए और स्याही पूछने के लिए, तो कौन गया था, लेंचो। नेक्स्ट वेयर डिड लेंचो स्टार्ट टू राइट विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, तो उसने कहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। वेयर डिड लेंचो गो आफ्टर फिनिशिंग द लेटर, तो लेंचो कहाँ पे गया, जब उसका काम खत्म हो गया तो वो विंडो पे गया टू बाई ए स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ध्यान से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, एनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सब्जेक्ट इज सी नॉट श्योर, वह किस सब्जेक्ट के लिए श्योर नहीं था, तो मैथ्स के लिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीचर्स वर देयर इन द स्कूल, स्कूल में कितने टीचर थे, 9।
हु वाज मिस्टर कीजी, मिस्टर कीजी कौन था? मैथ्स टीचर, गणित के अध्यापक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी, नेक्स्ट जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। सो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है? तो ये बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट है नेम द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है? लूसियो रोड्रिग्स। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस, क्या जो है शादी के अंदर जो गिफ्ट जो है मीनिंगलेस बना देता है? तो अब्सेंस ऑफ स्वीट ब्रेड के बिना जो गिफ्ट है वो मीनिंगलेस होते हैं। व्हाट इज द मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस में सबसे जरूरी क्या है? तो केक्स एंड बॉइल्ड हैश। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द विलेज, गांव में सबसे जरूरी क्या है? प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फ्रनेंस, यानी कि जो बेकर्स हैं उनकी जो फ्रनेंस यानी कि भट्टियाँ हैं वो कंपलसरी हैं, यानी कि जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स के अंदर इनके आंसर देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द सीगल फैमिली टू हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड मेड हिज मेडन फ्लाइट, यानी कि कौन कौन से तरीके यूज किए गए थे जो सीगल की फैमिली है उसने जो यंग सीगल है उसका डर कम करने के लिए और उसकी जो है फ्लाइट उसको उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल फैमिली यूज सेवरल मेथड टू हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड मेक हिज मेडन फ्लाइट, उन्होंने बहुत सारे तरीके यूज किए थे जिसकी सहायता से जो उनका डर कम किया जा सके सीगल का, यंग सीगल का। तो इसमें जो पहला तरीका था देखिए, फर्स्टली दे इनकरेज्ड हिम, दे टोल्ड हिम दैट वाज रेडी एंड दैट ही कुड डू इट, दिस हेल्प्ड टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस एंड गिव हिम द मोटिवेशन टू गिव इट ए ट्राई, यानी उनको इनकरेज किया, यानी उन्होंने उनको उत्साह बढ़ाया कि तुम ये काम कर सकते हो, उन्होंने उनको जो मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सेकंड तरीका था सेकेंडली दे डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू फ्लाई, उन्होंने बताया किस तरीके से उड़ते हैं। द मदर सीगल फ्लू alongside him showing him how to flap his wings and stay in the air, this gave the young seagull a visual example to follow, the helpful him to understand what he need to do, उसकी जो मदर थी उसने तरीका बताया किस तरीके से उड़ते हैं, वो उनके साथ भी उड़ी, किस तरीके से पंखों को घुमाते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो समझ गया। नेक्स्ट है थर्ड तरीका, थर्ड दे प्रोवाइड सपोर्टेड एंड गाइडेंस, द फादर सीगल फ्लू underneath him providing a safety net cause he fell, this gave the young seagull a sense of security and allowing him to take risk without fear of getting hurt, उनके जो फादर थे उन्होंने उसको गाइड किया, सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेफ्टी ज़रूरी है, अगर आप गिर रहे हैं किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो उन्होंने उसको सेंस दी सिक्योरिटी से रिलेटेड। लास्टली देखिए सबसे लास्ट में दे सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस, उन्होंने जो है अपनी जो है सक्सेस को सेलिब्रेट किया। When the young seagull finally made his maiden flight, the entire family cheered and congratulated him, पूरी फैमिली ने उनको बहुत धन्यवाद दिया, उस जो यंग सीगल था उसको। This helped to reinforce his confidence and gave him a sense of accomplishment. Overall, the seagull family used a combination of encouragement, demonstration, sport, celebration and helped the young seagull overcome his fear and make his maiden flight. इस तरीके से जो फैमिली थी यंग सीगल की, उन्होंने उसको जो है ये इस तरीके से जो है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट करवाया, इनकोरेज करके, उसको सपोर्ट करके और उसकी जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट करके। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और में देखिए यहाँ पे एक और में क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा मेड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसने बताया कि जो डेथ है, जो बुद्धा था उन्होंने किस्सा गौतमी को बताया कि जो डेथ है वो सबकी होती है, ज़रूरी है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे डेथ को रोका जा सके। किस तरीके से उसने उसको समझाया, देखिए यहाँ पे तरीका दिया गया है इन द sermon at Benares, the Buddha made Kisa Gautami realize that death is inevitable and change her understanding through ए पेरेबल, यानी कि बुद्धा ने जो है इस तरीके से जो तरीके बताए किस तरीके से जो डेथ है उसको महसूस किया जा सकता है कि डेथ जो है सबकी होती है, कोई जो है तरीके जो है इसको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, देखिए ही टोल्ड हर ए स्टोरी ऑफ ए वुमन, उसने एक तरीका बताया, एक स्टोरी बताई एक वुमन की, हर ओनली चाइल्ड एंड वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। Eventually she was directed to the Buddha who gave him a task to complete before he could give her the
medicine. The medicine was collected mustard seeds from a house where no one had died. उसने जो एक तरीका बताया कि आपको जो है आपका बच्चे को बचाने के लिए एक दवाई मेडिसिन लानी पड़ेगी, आपको उस घर से लेके आनी है जहाँ पे आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, तो किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट सी कुड नॉट फाइंड ए सिंगल हाउस होल्ड वेयर नो वन हैड एवर डाइड. सी रियलाइज दैट डेथ इज इनविटेबल एंड दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस. यानी वो घर घर घूमी, उसने ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो इसलिए उसको महसूस हो गया कि दैट जो मृत्यु है वो ज़रूरी है, सभी की होती है एक टाइम के बाद. द रियलाइजेशन चेंज हर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्ड हर टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ हर चाइल्ड. इसलिए उसकी जो है उसको जो रियलाइज हो गया कि जो भी हो रहा है वो सही है, प्रकृति के जो है जो सोचती है वो सही करती है, और जो उसका बच्चा खो गया था उसको उसने महसूस कर लिया कि अब इसको जीवित नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, थ्रो हिज पेरिएबल द बुद्धा शोड किसा गौतमी दैट डेथ इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट. यानी कि जो डेथ है वो नेचुरल है, सभी को इसकी जो है महसूस होता है, सभी को इसको एक्सपीरियंस करना होता है. ही हेल्प्ड हर टू सी दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड और डिनाई डेथ इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. दिस अंडरस्टैंडिंग अलाउड किसा गौतमी टू लेट डू ऑफ हर अटैचमेंट टू हर चाइल्ड एंड फाइंड पीस. यानी उसने बताया कि डेथ जो है, मृत्यु जो है निश्चित है, सभी की है, इसलिए जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए. ठीक है, इसलिए जो गौतमी जो है उसको समझ में आ गया कि जो अटैचमेंट है उसकी चिल्ड्रन बच्चे के साथ है, और उसको लास्ट में उसको समझ में आने के बाद उसको क्या मिली, शांति मिली, पीस, फाइंड पीस. नेक्स्ट है आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग. आपको कोई दो तीन में से इनको आंसर देने, कोई भी तीन क्वेश्चन हो गए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका नीचे आंसर है व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन. कौन से जो दो ऑब्लिगेशन है जो मंडेला ने मेंशन किए हैं. तो इसमें पहला जो है, देखिए अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन. यानी कि हर एक आदमी की जो है दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो विचार होते हैं. देखिए फर्स्टली ही हैड एन ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला जो ऑब्लिगेशन है उसका अपनी फैमिली, पेरेंट्स और बच्चे के लिए है. सेकेंडली जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो है पीपल, कम्युनिटी एंड जो है कंट्री के लिए. ठीक है, यानी कि उसके दो जो ऑब्लिगेशन, एक फैमिली के लिए है उनके विचार, दूसरे कंट्री के लिए है, कम्युनिटी के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल राइट टू वांडा. ठीक है, जो लड़की थी उसने वांडा को क्या लिखा. तो द गर्ल रोट फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. लड़की जो थी उसने जो एक फ्रेंडली लेटर लिखा वांडा को बताने के लिए कि उसने जो कॉन्टेस्ट को जीत लिया है. दे आल्सो रोट हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर. उसकी जो ड्राइंग थी वो कितनी अच्छी थी, कितनी सुंदर थी. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. इसलिए जो है वो जहाँ पे रहती है उसको पसंद करती है, और जो टीचर हैं उसको भी जो है वो पसंद करती है. दे वांटेड टू से दैट दे वर सॉरी हाउएवर दे एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज मिज टू ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड. मिज को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड के लिए. तो नीचे देखिए इसका आंसर दिया गया है. आंसर है द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल. जो ब्रिटिश एयरलाइन जो है जो लंदन के लिए जा रही थी उसके अंदर जो एनिमल उसको अलाउड नहीं था ले जाने के लिए. द मैक्सवेल बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन. मैक्सवेल ने जो अलग से जो एक फ़्लाइट को बुक किया, ठीक है, दूसरी एयरलाइन से. द एयरलाइन इंस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच. मिज को जो एक डब्बे में जो बंद किया जिसकी साइज 18 इंच से ज़्यादा नहीं थी, जो स्क्वायर बॉक्स था. मिजविल वाज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड इन दैट बॉक्स विच वाज केप्ट ऑन द फ्लोर एट द राइटर फिट. और जो डब्बा था उसको जो है साथ में ले जाए, जो है राइटर जो था, सॉरी जो ये था राइटर, उसने अपने पैर के पास उस डब्बे को रख लिया जिसके अंदर वो जो मिज था, जो एनिमल था. नेक्स्ट है हु वाज प्रांजल एंड राजीव. राजीव और प्रांजल कौन थे. राजीव एंड प्रांजल वर टू यंगस्ट, दो जो जवान थे. एक्चुअली दे वर क्लासमेट्स एट स्कूल इन दिल्ली. वो क्लासमेट भी थे अपने स्कूल में, जो है दिल्ली जो स्कूल था उसमें. राजीव एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम एज प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजीव टू स्पेंड समर वेकेशन देयर. जो प्रांजल थी असम जा रही थी, उसको राजीव ने जो इन्वाइट किया था.
और साथ ही साथ जो है राजीव को भी साथ लेके जा रही थी। ठीक है। प्रांजल्स फादर वर मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन द अपर असम। जो प्रांजल के जो पिता थे उसको जो है उनकी जो है टी गार्डन जो थे अपर असम उनपे जो वो मैनेजर थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए राजीव एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम एज प्रांजल हैज इनवाइटेड राजीव टू स्पेंड समर। यानी कि यहाँ पे जो राजीव और प्रांजल जो है साथ में जा रहे थे और जो प्रांजल थे उसने राजीव को इनवाइट किया था साथ जाने के लिए ताकि वहाँ पे समर वैकेशन बिताया जा सके। ठीक है। वो ये लाइन जो मैंने पहले बताई थी उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। तो उसमें करेक्शन यही है कि जो राजीव और जो प्रांजल थे वो असम जा रहे थे और प्रांजल ने राजीव को इन्वाइट किया था समर वैकेशन बिताने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लोमोज फर्स्ट मीटिंग विद नतल्या। ठीक है। नाताल्या आपको जो है फर्स्ट मीटिंग बतानी है नाताल्या के साथ लोमोज की। तो इसमें आंसर है द फर्स्ट टाइम नाताल्या एंड लोमो मीट वाज एट चुबोग्स प्लेस वेयर लोमो वेंट टू आस्क फॉर नातालियाज हैंड टू मैरिज एड एज ही बिलीव्ड हर टू बी सुटेबल वाइफ फ्रॉम हिम एज सी वॉज गुड लुकिंग ए ग्रेट हाउस कीपर एंड वेल एजुकेटेड। यानी कि जो नाताल्या और जो लोवा थे वो मिले थे कहाँ पे, चुबुकोवा प्लेस के ऊपर मिले थे, जहाँ पे जो लोमो था वो गया था नाताल्या के पास उसका हाथ मांगने के लिए शादी के लिए, क्योंकि जो वो थी नाताल्या थी वो एक गुड लुकिंग थी, अच्छी दिखती थी, हाउस कीपर थी, घर का काम करती थी और वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। बट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द टू पार्टीज सून बिकम सोर व्हेन द बोथ स्टार्टेड आर्गुइंग अबाउट द ओनरशिप ओवर ऑक्शन मीडोज विच लोमोज बिलीव टू बी ओन्ड बाई हिम वाइल नाताल्या बिलीव्स द मीडोज टू बिलोंग टू हर फैमिली। ठीक है। यानी कि जो उनकी जो पार्टीज थी दोनों उनके आपस में जो है उनके बीच में खटास आ गया, उनके आपस में जो आर्ग्यूमेंट यानी कि थोड़ा झगड़ा हो गया ओनरशिप को लेकर। ठीक है। ओवर ऑक्शन जो मीडोज था उसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे स्टेंजा दिया गया उसको पढ़ के आपको जो है आंसर देने हैं। तो स्टेंजा यहाँ पे दिया गया, स्टेंजा को आपको ध्यान से पढ़ सकते हैं। हैज़ गिवन माई हर्ट ए चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। तो इसमें रियली पहला क्वेश्चन है कि नेम द पोइट, पोइट का नाम क्या है, डस्ट ऑफ सनो। नेम द पोइट, पोइट का नाम बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऊपर जो है ये पोइम का नाम है डस्ट ऑफ सनो, नीचे है पोइट का नाम। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी। नेक्स्ट है व्हाट हैड चेंज द पोइट्स माइंड, किसने जो है पोइट के दिमाग को चेंज कर दिया, फॉलिंग ऑफ डस्ट सनो, जो डस्ट सनो थी जो गिर रही थी उसने। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट, किस तरीके से जो है जो पोइट था उसके जो डे को जो है बचाया, मतलब उसका दिन किस तरीके से अच्छा हो गया। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मूड, यानी कि जो दिन था उसका मूड चेंज हो गया, किस वजह से, जो डस्ट थी जो सनो की वो पड़ रही थी इस वजह से। नेक्स्ट है और इसी के ओर में देखिए यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे स्टेंजा दिया गया, इसको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। नेक्स्ट नेम द पोइट, पोइट का नाम है ओजडन नास। हुज ड्रैगन वाज इट, राइट आंसर इसका ब्लिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ड्रैगन डू टू द पीरेट, तो उसने ड्रैगन ने क्या किया पीरेट के साथ, कस्टर्ड गोबल्ड हिम। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पीरेट गल्प्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स, इनका 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो टाइगर था जू के अंदर। ठीक है। तो देखिए द पोइम ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस जो पोइम ये इनके द्वारा जो है लिखी गई है पोइम। दिस पोइम द पोइट ट्राइज टू डिस्पाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द केज टाइगर, ये जो है पोइट है बताना चाहते हैं कि जो टाइगर बंद है पिंजरे के अंदर उसकी मेंटल कंडीशन को। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू विद द लाइफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो टाइगर जो जंगल में रहते हैं और जो पिंजरे में रहते हैं उनकी लाइफ किस तरीके से डिफरेंट है, उनको कंपेयर किया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड सैडनेस एंड कन्फाइनमेंट ऑफ ए टाइगर इन ए जू, किस तरीके से जो शेर है जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो खुश रहते हैं और जो उसकी ब्यूटी को बताया गया है, नेचुरल जो हैबिटेट है जो रहने की जगह होती है उसकी नेचुरली, और जो पिंजरे में जब बंद था तो वो सैडनेस है, उदास है शेर।
द पोइम हाईलाइट्स द थीम ऑफ द कैप्टिविटी एंड द लॉस ऑफ द फ्रीडम एंड वाइल्डनेस दैट कम विद इट। उसमें जो है पोइट ने जो है उस चीज़ को हाईलाइट किया है कि उसने शेर ने जो अपनी फ्रीडम को खो दिया है, वो विटनेस है, गवाह है, वो इस तरीके से यहाँ पे कैसे आया। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द टाइगर्स लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड इट्स inability to escape its cavity, ultimately conveying a message about the importance of preserving wildlife and their natural habitat। इसमें बताया गया है स्पीकर ने किस तरीके से जो फ्रीडम ज़रूरी है, फ्रीडम के अंदर जो है यहाँ फ्रीडम से रिलेटेड जो मैसेज दिया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह के जो है खुश हैं, बिल्कुल जो है सेटिस्फाई हैं। इसी के और में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि समराइज द पोइम द ट्रीज इन योर वर्ड्स। जो पोइम थी द ट्रीज, उसको अपने वो वर्ड्स के अंदर जो है यहाँ पे समराइज करना, शॉर्टकट में बताना है। द पोइम द ट्रीज रिटन बाय एडर्नी रिच, एडर्नी रिच के द्वारा लिखी गई है। इट एक्सप्रेसेस हाउ ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड कट डाउन ट्रीज फॉर सेल्फिश पर्पज। किस तरीके से जो लोग हैं डिस्ट्रॉय करते हैं जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए। Humans have made trees confined to the four walls of their house to fulfill their needs। वो घर बनाते हैं अपने जो है चार दीवार खड़ी करने के लिए पेड़ की सहायता से। The poetess says that the trees live in the forest, so keeping them inside the house is a crime। जो पौधे हैं उनको जंगलों में ही जो रहना चाहिए, उनको घर में लाना जो एक क्राइम है। द पोइट कन्वेज दिस मैसेज दैट एवरीवन हैज़ ए डीप डिज़ायर्स फॉर फ्रीडम। इसलिए यहाँ पे पोइट ने एक मैसेज दिया है कि सभी को जो एक फ्रीडम जो है ज़रूरी है, उनकी इच्छा है, उनको मिलनी चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द नेचर एंड शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल। इसलिए जो हमें नेचर के जो रूल है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके जो है ओवर रूल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी दो के जो आंसर देने हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है राइट मैसेज टू डू यू गेट फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस। आपको एक मैसेज लिखना है जो आपको पोइम से मिला था, फायर एंड आइस से। तो आंसर है द पोइम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड। इसमें जो है जो ह्यूमन है उनकी जो डिजायर्स हैं उनके बारे में और हेट्रेड के बारे में बताया गया है। द फायर सिम्बोलाइज बर्निंग डिजायर्स। जो आग है ये जो अपनी डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको जलाने से रिलेटेड है। वाइल द आइस ऑन द अदर हैंड, जो बर्फ़ है वो किससे रिलेटेड है? कोल्ड हेट्रेड से, ठीक है, शांति से रिलेटेड है। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमन विल बी एंड ऑफ आवर ओवन रेस। किस तरीके से जो है आदमी जो हैं ये जो अपनी रेस के अंदर चल रहे हैं, किस तरीके से जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है वाई डज द पोइट सेज बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। किस तरीके से जो है पोइट ने बताया कि जो बॉल्स जो है हमेशा खो जाती हैं। द पोइट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस्ट ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशनेस वेयर ही विल लॉस एवरीथिंग विल बाई सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस्ट बट वुड नेवर बी एबल टू बाई बैक द थिंग्स दैट ही हैड लॉस्ट। इसमें बताया गया किस तरीके से बॉल खो जाती है, उसी प्रकार जो बच्चा है उसकी जो है कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको नई खरीद लेता है, पहले वाली को जो उसकी जगह पे यूज़ कर लेता है। तो इसमें बताया गया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो चली जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, तो अपनी नई चीज़ें ले लें, अपना जो दिमाग सेट है उसको माइंड को अच्छे से जो है पुरानी जो परेशानी उनको भूल के नई जो है सेट करनी चाहिए, नई चीज़ें। ही इज सेंसिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड लॉस्ट द बॉल। इसलिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने बॉल को जो गुम कर दिया है, ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मानना चाहिए कि उसने बॉल को जो है गुम कर दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फॉग। फॉग का जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। द पोइम फॉग द राइटर यूजेज एन इंटरेस्टिंग मेटाफर टू डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ नेचर। जो फॉग था इसके अंदर जो पोइट है वो जो नेचर है उसके एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। ही इनडायरेक्टली कंपेयर्स फॉग टू ए कैट। उसने जो फॉग को जो है कैट से कंपेयर किया है। बाई प्रेजेंटिंग द आइडिया दैट द मोमेंट ऑफ द फॉग आर मच लाइक दैट ए कैट। जो फॉग है उस जो है उसकी मोमेंट कैट के जैसी है। नेक्स्ट है द फॉग कम स्लाइटली लाइक कैट ऑन द लिटल फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। जो फॉग है वो उसके पैर के ऊपर आके जम जाती है, जैसे जो बिल्ली होती है वो उसके ऊपर पैर के ऊपर बैठती है बिना साउंड किए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर।
इसमें देखिए आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसमें आपको आंसर लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पे है द थीफ स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इलस्ट्रेट। ये जो स्टोरी थी वो किस तरीके से जो ह्यूमन माइंड को जो है स्टडी करने के बाद जो है गहराई में जाती है हमें, यानी कि क्या ये चीज़ हमें सिखाती है, ठीक है, किस तरीके से जो ह्यूमन माइंड को जो है गहराई तक स्टडी किया जा सकता है। तो इसका आंसर है द ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। जो आदमी का जो दिमाग होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इट इज़ ए मिक्सड ऑफ अपोजिट ओपिनियंस, ये जो है हर तरीके के इसमें विचार आते हैं, अपोजिट भी आते हैं। समटाइम्स ए मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज ओन माइंड्स, कई बार आदमी अपने खुद के दिमाग को समझने में जो है फेल हो जाता है। इन द स्टोरी द सेम थिंग हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाई रस्किन बॉन्ड थ्रू द करेक्टर्स ऑफ ए थीफ बॉय हरी सिंह। इसी में जो है यहाँ पे स्टोरी के अंदर जो है रस्किन बॉन्ड ने करेक्टर लिया है थीफ बॉय हरी सिंह नाम उसका, उसकी सहायता से इस चीज़ को समझाया है। द बॉय स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अनिल, जो लड़का था वो अनिल के लिए काम करता था, उसने काम करना स्टार्ट किया। हिज प्राइमरी एम वाज टू रोब हिम, उसका पहला तरीका यही था कि उसका पहला एम यही था कि उसको लूटना अनिल को। अनिल्स केयरलेसनेस विंस हिज हार्ट, अनिल जो है बिल्कुल भी केयर नहीं था किसी चीज़ के लिए, यानी कि वो जो है ज़्यादा किस चीज़ के लिए सीरियस नहीं था। तो उसने जो है अनिल ने ये चीज़ जो है उसके हार्ट को जीत लिया। किसके हार्ट को? जो चोर था हरी सिंह के हार्ट को जीत लिया। बट द बॉय हैड माइंड प्रोवोक्स हिम टू रोब अनिल ऑफ हिज मनी, बट जो लड़का था उसने सोच लिया, उसके दिमाग में जो है यही थी कि उसने को चोरी करनी है। वन डे ही रोब हिज 600 रुपीज़ एंड रन अवे फ्रॉम द स्टेशन टू द स्टेशन, उसने जो है 600 रुपये चोरे और स्टेशन के लिए दौड़ पड़ा। बट इज गुड माइंड स्टॉप्स हिम बोर्डिंग द ट्रेन, बट उसके दिमाग जो अच्छा दिमाग था उसने उसको रोक लिया, उसमें ट्रेन पे नहीं चढ़ा वो। ही डिसाइड टू कम बैक टू अनिल, वो अनिल के पास आया एंड रिटर्न इज मनी, उसने पैसे लौटा दिए। सो दिस स्टोरी इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसी स्टोरी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन माइंड को डेप्थली जो स्टडी किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द ग्रिफिन्स एडवेंचर्स इन ए लंदन स्टोर इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। ग्रिफिन की जो एडवेंचर था लंदन स्टोर के अंदर वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आंसर है इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाई H.G. वेल्स, ये H.G. वेल के द्वारा लिखी गई है। ग्रिफिन द इनविजिबल मैन, जो कि दिखता नहीं था, ग्रिफिन जो इनविजिबल था। इंटर्स इन लंदन स्टोर टू परचेज सम क्लोथ्स एंड शूज, वो लंदन स्टोर के अंदर बढ़ा और उसने जूते और जो है कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिफिन ट्राइज ऑन डिफरेंट क्लोथ्स एंड शूज, जो है ग्रिफिन ने जो है अलग अलग कपड़े और जो शूज जो ट्राई किए। बट इज इनविजिबल फीट लीव्स नो फीट प्रिंट, लेकिन वो इनविजिबल था इसलिए उसके वहाँ पे फीट प्रिंट जो है नहीं बनते थे। विच कन्फ्यूज द एम्प्लॉयज, जो कि एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे थे, कन्फ्यूज कर रहे थे। ही आल्सो स्टील सम मनी फ्रॉम द कैश रजिस्टर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, और उसने कुछ पैसे चुराए कैश रजिस्ट्रार से और उसने जो अपनी जो इनविजिबिलिटी था उसका जो है फ़ायदा लिया, एडवांटेज लिया। एज ही लीव्स द स्टोर, उसने जो है स्टोर को छोड़ दिया। ही एनकाउंटर्स ए लिटिल गर्ल हु इज़ फैसिनेटेड बाई हिज इनविजिबिलिटी, ठीक है, वो एक लड़की से टकराई, ठीक है। ग्रिफिन इनिशियली स्केर्ड हिम बट देन डिसाइड टू हैव सम फन विद हर, इसलिए उसने जो लड़की के साथ थोड़ा मजाक करने के लिए सोचा। ही पिक्स अप एंड कैरीज हर अराउंड, उसने लड़की को उठाया और अपने चारों तरफ जो है घुमाया। मेक्स हर फील लाइक सी इज फ्लाइंग, उसने महसूस करवाया कि वह उड़ रही है। However, his play fun adventure with the little girl is cut short when her father arrives and tries to attack him. लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका जो एडवेंचर था, उसके जो फादर आने के बाद वो सीरियसली जो है कन्वर्ट हो गया था। उसने जो है उनके फादर ने ग्रिफिन के ऊपर अटैक करने की सोची। ग्रिफिन मैनेज टू escape but realized that his invisibility has made him a टारगेट ऑफ फियर एंड सस्पिशियस। फिर जो है ग्रिफिन वहाँ से जो है भाग गया और उसको महसूस हो गया कि जो उसकी इनविजिबिलिटी है उसमें जो है उसकी जो है मेड हिम ए टारगेट एंड फियर ऑफ सस्पिशियस, उसने उसको सस्पिशियस बना दिया, उसको डरा दिया। नेक्स्ट, ओवरऑल ग्रिफिन एडवेंचर इन द लंदन स्टोर हाईलाइट्स द consequences ऑफ हिज इनविजिबिलिटी एंड चैलेंजेस हर फेस इन नेविगेटिंग सोसाइटी। इस तरीके से उसने जो चैलेंज है अपनी जो इनविजिबिलिटी उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ पे देखिए आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। इसमें आपको आंसर देने हैं 30-40 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिस
पेम्फ्रीज हाउस होल्ड, इसमें जो है सीन को जो है आपको एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना है। मिस पेम्फ्री वाज वेलिंग, द एंटायर स्टाफ वाज राउस्टेड, द मेड रस्टेड इन एंड out bringing his beds and bowls to the doctor's car. When the doctor drove the car away, everybody in the house was in tears. Next question है, how did Ozable get rid of Max? किस तरीके से जो है Ozable था जो है मैक्स की जो है राइडिंग की। तो Ozable was a secret agent who handled Max cleverly, ठीक है, यानी कि जो है रीड है, रीड, ठीक है, गेट रीड ऑफ मैक्स, ठीक है, किस तरीके से जो है ओजेबल ने जो है मैक्स को जो है रेड किया। तो ओजेबल जो है एक सीक्रेट एजेंट था जिसने जो मैक्स को जो है क्लियरली हैंडल किया, क्लेवरली। मैक्स वाज इन ओजेबल्स रूम विद ए पिस्टल इन हिज हैंड, जो मैक्स था जो है ओजेबल के रूम में गया हुआ था, उसके हाथ में पिस्तौल थी। वेहन देर वाज ए नॉक्ड एट द डोर, जब जो है दरवाजे के ऊपर उसने जो आवाज़ सुनी, ओजेबल कन्विंस्ड मैक्स दैट इट वाज पुलिस, तो जो ओजेबल था उसने ये बोल दिया कि जो दरवाजा उसके बाहर पुलिस खड़ी है। ही एक्साइटेड हिम टू हाइड हिमसेल्फ ऑन द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, इसलिए जो है वो एक्साइट हो गया, इसलिए उसने सोच लिया कि अपने आप को हाइड करने के बारे में बालकनी के अंदर। मैक्स जो है इन टेरर, मैक्स जो है टेरर में था क्योंकि मैक्स के हाथ में पिस्तौल थी, वो चोरी के पर्पज से आया था। लेकिन जब उसको पता चला कि गेट के बाहर पुलिस है, जो कि ओजेबल ने उसको बताया था, तो वो डर गया। जम्प्ड फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड मेट हिज डेथ, इसलिए वो डर के मारे जो है 6th फ्लोर से कूद गया और जो है मर गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गिव हिम, कौन सी बुक जो है एब्राइट्स की मदर ने दी थी। हाउ डिड दिस बुक चेंज हिज लाइफ, किस तरीके से उस बुक ने उसको चेंज कर दिया। आंसर है वन डे एब्राइट्स मदर गिव हिम ए चिल्ड्रंस बुक, जो उसकी माता थी उसने उसको चिल्ड्रन बुक दी, बच्चों की किताब दी। द बुक वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, उस बुक का नाम था ये। इट डिस्क्राइब हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, किस तरीके से जो मोनार्च बटरफ्लाई थे वो माइग्रेट हो गए थे सेंट्रल अमेरिका में। दिस बुक्स फैसिनेटेड हिम, द बुक स्टिमुलेटेड हिज इंटरेस्ट इन द बटरफ्लाइज, इसलिए जो है वो बुक की हेल्प से जो है उसको इंटरेस्ट आ गया उस बुक में पढ़ने में, किस चीज़ में, बटरफ्लाइज में, ठीक है, यानी उसको बुक पढ़ी, उसको अच्छी लगी और बुक के अंदर बटरफ्लाइज के बारे में बताया गया था, तितलियों के बारे में, तो उनको जो है अच्छी लगी वो। ही डिवोकेटेड हिम टाइम टू द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड वॉन मैनी प्राइजेज, इन दिस वे द बुक चेंज्ड हिज लाइफ, उसने जो है वो बुक को अच्छे से पढ़ा, उसका जो है उसने बटरफ्लाइज को स्टडी किया, उसके ऊपर अच्छे से उसने जो उसका अध्ययन किया और इस चीज़ टॉपिक के ऊपर उसने जो है बहुत सारे इनाम मिले। इस तरीके से उसकी जो बुक ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वाज मिस मैटिल्डा लॉइजल्स ए मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। आंसर है मिस्ड मैटिल्डा, यानी कि उसकी जो एक गलती हो गई थी मिस्ड मैटिल्डा ने, तो किस तरीके से जो है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए। मिस मैटिल्डा लॉइजल वाज ए वेरी चार्मिंग एंड प्रीटी, ये जो है मैटिल्डा जो थी लड़की, जो है एक औरत थी, ये लड़की थी, इस जो है चार्मिंग और प्रीटी, सुंदर थी बहुत ज़्यादा। शी अपीयर टू बी लेडी ऑफ ए हाई फैमिली, ठीक, वो दिखना चाहती थी एक अमीर फैमिली से, बट सी वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ कलर, वो दिखना तो ये चाहती थी, उसकी ये चॉइस थी, उसकी इच्छा थी कि वो बड़ी फैमिली में पैदा हो या दिखे, बड़ी फैमिली में जो है अमीर दिखे वो, बट वो एक कलर के जो फैमिली थी उसमें पैदा हो गई वो। एज हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव मच मनी, उसके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने जो है सी वाज मैरिड टू ए कलरक, उसकी जो शादी है वो कलरक से कर दी गई। बट हर थॉट्स वर हाई, बट उसकी जो थिंकिंग थी वो हाई थी। She wanted to enjoy the luxurious life, so the writer say that he was a mistake of destiny. वो एक बड़ी महंगी लाइफ जो जीना चाहती थी। Who is लुटकिन, लुटकिन कौन था, ठीक है, तो द हैक ड्राइवर बिल इज लुटकिन, जो हैक ड्राइवर था बिल वो लुटकिन था। लुटकिन disguises himself as Bill to befool the lawyers and make fun of him. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, what guesses are made by think tank about the books found on earth, ठीक है, तो think tank first thinks that the book are sandwich, think tank ने जो है पहले सोचा कि जो बुक है ये सैंडविच है, that अर्थिंग जो पृथ्वी को जो खा रही है, ठीक है, अर्थिंग इट। ही कॉल्स द कवर ऑफ द बुक
2 स्लाइस ऑफ द ब्रेड, उसने जो बुक के 2 कवर थे उनको जो एक स्लाइस समझ लिया किसके, ब्रेड के। एंड द पेजेस आर सम सोर ऑफ फीलिंग, और जो पेजेस हैं उसके अंदर उसने जो उनकी सोल्ट फीलिंग्स, उसकी जो है सोल्ट फीलिंग को समझा। देन ही से दिस इज ए कम्युनिकेशन सैंडविच, इसलिए जो इसने जो एक इसको कम्युनिकेशन सैंडविच समझ लिया। और जो यहाँ पे कौन से जो है चैप्टर से लिया गया, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जैन किस तरीके से जो किताब जो ने जो है पृथ्वी को बचाया। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर इस कोने में आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को विधान से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर थम्स अप यानी कि ये जो है या तो टाइप करें यस, या फिर जो है कोई भी जो है कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने वीडियो को पूरी देखा है तो भी एक बार ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी, उनके लिए जो है हेल्पफुल रही। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।